प्रॉपर्टी क्या है, तो जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर इसके इस वर्टेक्स से यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बनाया गया होता है, तो कुल मिलाकर 5 बातें आती हैं और वो पांचों ध्यान रखनी है। कई बार शॉर्ट वीडियो बना के हम डाल चुके हैं यूट्यूब पे और हर बार कहते हैं कि बाबू तुम्हारा परीक्षा है तो इससे वो सवाल फिक्स है, लिख लो। अब जैसे पहला प्रॉपर्टी हमने क्या बताया है कि ए से लेकर डी तक का स्क्वायर, यानी जो हमारा एडी का स्क्वायर होगा मेरे भाई, सॉरी माफ करिएगा, ए से लेकर बी तक का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा छोटू इंटू बड़ा, यानी हम बोलेंगे सर ए डी इंटू कितना हो जाएगा सर ए सी हो जाएगा। दूसरा पॉइंट जो हम आपको बता रखे हैं वो क्या बता रखे हैं, जिस तरीके से आपने ए बी का स्क्वायर निकाला, आपको हक है सी बी का स्क्वायर निकालने का, तो सी बी यानी बी सी का स्क्वायर आप कह लीजिए, तो जो बी सी का स्क्वायर होगा ना आपका वो बराबर होगा सी डी इंटू किसके, तो सी ए के, बराबर होगा सी डी इंटू कितने के मेरे भाई, सी ए के। तीसरा जो और महत्वपूर्ण बात हम बताए थे, क्या बताए थे, तीसरा बात हम आपको ये बताए थे कि देखो ये जो बी डी है ना बड़ा खतरनाक आदमी है, ये बी डी का स्क्वायर करो, और बी डी का स्क्वायर आपका किसके बराबर होगा, तो ये दोनों छोटे वाले के, यानी इसका स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, तो एडी इंटू डी सी के। ये आपका तीसरा बात है, ठीक है। चौथा बात जो और खतरनाक लेवल पर है वो मेरे भाई क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर होता है या तो परपेंडिकुलर इंटू बेस ऐसे कर लीजिए, या यहाँ बेस इंटू परपेंडिकुलर ऐसे कर लीजिए, यानी कहने का मतलब ए बी इंटू बी सी, मेरे भाई ए बी इंटू क्या हो जाएगा, तो ए बी इंटू बी सी हो जाएगा, बराबर है किसके, तो बराबर है ए सी इंटू बी डी के, बराबर है किसके, तो ए सी इंटू बी डी के। इसके बाद भी मेरे भाई यहाँ पर 3 पॉइंट और बनते हैं जो मुझे नहीं लग रहा अभी लिखना सही रहेगा, ज़्यादा कन्फ्यूज आ जाएंगे आप, तो अभी इन्हीं 4 पॉइंट को आप यहाँ पर रिमेंबर रखिए, याद रखिए।